दिस इज़ मुन्ना राय। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकली है फॉर इंदौर एंड भोपाल एयरपोर्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट को इंटरेस्ट हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का जो फॉर्म है ऑफलाइन फिल किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है और यहाँ पे आप लोग का डेट ऑफ इंटरव्यू कब होगा, क्या एज लिमिट रखी गई है और कितना अप्लीकेशन फीस लगेगा, और लास्ट में मैं आप लोग को फॉर्म फिल करके बताऊंगा किस तरह से आप लोग को फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग का रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर इंदौर एंड भोपाल एयरपोर्ट। भोपाल में ड्यूटी मैनेजर के लिए एक एक पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, इंदौर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 6 पोस्ट है, भोपाल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 6 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग का डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 3 दिसंबर को होगा, सेम वेन्यू में होगा। जो वेन्यू में भी बता देता हूँ, इंदौर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग का डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 4 दिसंबर को होगा। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव इंदौर के लिए 3 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर इंदौर के लिए 1 पोस्ट है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव भोपाल के लिए 3 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए भोपाल के लिए 2 पोस्ट है। आप लोग का डेट ऑफ इंटरव्यू 5 दिसंबर को होगा। इंदौर हैंडीमैन के लिए 24 पोस्ट है, हैंडीमैन एंड हैंडीवुमन के लिए भोपाल में 2 एंड 3 पोस्ट है। आप लोग का डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 7 दिसंबर को। और आप लोग का इंटरव्यू कहाँ होगा, होटल सूर्य सर्कल 5/5 नाथ मंदिर रोड, श्री राम नगर साउथ, टूकोगंज, इंदौर मध्य प्रदेश में आप लोग का इंटरव्यू होगा। लैंडमार्क भी दिया हुआ है नियर एट गोकुलदास हॉस्पिटल। एयरपोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकली है वो टेम्प्रेरी बेसिक पे निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकलेगी। फर्दर अगर काम आपका सही रहा तो आप लोग का एक्सटेंड कर सकता है आप लोग का सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग का क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, एंड यहाँ पे आप लोग का सैलरी एज लिमिट कितना रहेगा। ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए ग्रेजुएट पास किए हैं और 16 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, और 45,000 आप लोग का सैलरी रहेगा। अपर एज लिमिट में 55 साल। देन ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए ग्रेजुएट पास किए हैं और 12 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विद एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर। आउट ऑफ एवव सेट एक्सपीरियंस एटलीस्ट 4 ईयर मस्ट बी इन मैनेजरियल और सुपरवाइजर कैपेसिटी। 32,200 आप लोग का सैलरी रहेगा। 50 साल एज लिमिट रखी गई है। आप लोग का यहाँ पे काम क्या होगा यहाँ पे मेंशन है। एक बार आप लोग नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हैं 10-3 पैटर्न में, प्रीफ्रेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले एयरलाइन कार्गो एयर टिकट में काम किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, ऑफकोर्स फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बस यहाँ प्रीफ्रेंस का बात किया गया है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम डैट ऑफ हिंदी। आप लोग का सैलरी रहेगा 24,960 रुपये। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। OBC को 3 साल, NSC/ST को 5 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा। जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए क्लास 12 पास किए हैं, शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ PC एंड गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम डैट ऑफ हिंदी। 21,270 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। आप लोग का मेनली काम होगा पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन। देन जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं या आप लोग ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 10-3 पैटर्न में विथ MBA और इक्विवेलेंट इंग्लिश में 2 ईयर फुल टाइम कोर्स किए हैं, 3 ईयर पार्ट टाइम कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 6 ईयर एविएशन एक्सपीरियंस। 29,760 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 37 साल एज लिमिट रखी गई है। आप लोग का काम होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन प्रोवाइडिंग सर्विस एज पर SGHA SLA विथ रिस्पेक्टिव एयरलाइन। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप लोग 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में, या आप लोग ITI विथ NC TVT टोटल 3 ईयर्स इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर में किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग के पास कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, लोकल लैंग्वेज जानते हैं। 24,960 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। आप लोग का काम क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑन एयर साइड, कैरी आउट डेली इंस्पेक्शन ऑफ ऑल GSE, पीरियोडिक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ GSE, कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एयरलाइन टू प्रोवाइड GSE एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए क्लास 10 पास किए हैं और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। 21,270 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। आप लोग का काम होगा मेनली टू ड्राइव हेवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट अपॉन ट्रेनिंग एंड अपॉन
इक्विपमेंट मेंटेनेंस। हैंडीमैन एंड हैंडीवुमन के लिए तो क्लास 10th पास किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18,840 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। आप लोग को लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग का काम होगा फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली केबिन क्लीनिंग फंक्शन लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, असिस्ट टेक्नीशियन इन द वर्कशॉप, व्हील चेयर असिस्टेंट एक्सेट्रा। देन यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग का पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा। द कंपनी एट इस डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम करिए आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होगा। हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए आप लोग का फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, वेट लिफ्ट, लाइट रनिंग वगैरह सब होगी आप लोग की। देन आप लोग का अप्लाई किस तरह से करना है, तो आप लोग को अप्लाई application meeting with eligibility criteria mentioned in the advertisement as on 1st November 2024 are required to walk in person to the venue on the date of time with the application form duly filled and copies of the testimonial certificate as per। और यहाँ आप लोग को application फीस 500 लगेगा बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट आप लोग को बैंक जाके आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। जो भी बैंक से आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लोग जाके बोलिएगा कि मेरे को डिमांड ड्राफ्ट करना है, तो आप लोग डिटेल फिल करके आप लोग डिमांड ड्राफ्ट 500 का बनवा लेंगे। फोटोग्राफ लगेगा जो 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग अगर SC ST OBC कैंडिडेट है तो आप लोग का सर्टिफिकेट सेंटर फॉर्मेट में आप लोग को होना चाहिए। देखते हैं आप लोग को फॉर्म किस तरह से फिल करना है। डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है फॉर्म लेकर। यहाँ पर आप लोग एक अपना सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा फ़ोटो एक लगाइएगा, देन उस पर क्रॉस साइन कर दीजिएगा। देन आप लोग किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इस सिलेक्ट स्टेशन भोपाल या इंदौर, यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे फुल नेम में आप लोग को ब्लॉक लेटर यूज़ करना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड आप लोग को देना है, स्टेट, मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा। आप लोग अपना जेंडर सिलेक्ट करिएगा, आपका स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है। देन उस पर आप लोग क्रॉस करके नेशनैलिटी दीजिएगा, अपना फुल लिखिएगा, रिलीजन आप लोग लिखिएगा अपना। देन यहाँ पे मदर टंग आप लोग लिख लीजिएगा। पैन नंबर, आधार कार्ड का नंबर, आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर SC है तो आप लोग को कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा। SC ST को आप लोग जस्ट एप्लीकेशन लेके जाइएगा, देन आप लोग का इंटरव्यू होगा। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस अगर होंगे तो येस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट है तो येस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग क्लास 10th किस जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही सिर्फ फिल करिएगा, ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग क्लास 10th बेसिक पे फिल करते हैं तो क्लास 10 का डिटेल फिल करिएगा, और देन 12th का करते हैं तो 12th का, या ग्रेजुएशन का करते हैं तो ग्रेजुएशन का आप लोग फिल करिएगा डिटेल, 10th से लेके फिल करिएगा 10th। देन आप लोग का लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में आप लोग फ्लुएंसी है आप लोग की उस पर आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। हिंदी, अगर मदर लोकल लैंग्वेज भी आता है तो आप लोग लोकल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस, कोई भी सेक्टर में अगर आप लोग काम किए हैं तो वहाँ का आप लोग वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल देना है आप लोग का। पार्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इशू, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशूइंग बैंक एंड ब्रांच लिखना है। डेट ऑफ इशू, कब इशू कराए थे, डिमांड ड्राफ्ट नंबर देना है। देन 500 का अमाउंट। देन रिलेटिव वर्किंग AI एयरपोर्ट्स, कोई भी अगर आप लोग का रिलेटिव AI एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। डिक्लेरेशन आएगा यहाँ पे प्लेस जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, सिग्नेचर एंड डेट दे दीजिएगा आप लोग। आप लोग को क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्लास 2 डिग्री एंड मार्कशीट लेके जाना है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का लेके जाइएगा। ITI है तो ITI वगैरह का सबका लेके जाइएगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नेशनल SS सर्टिफिकेट अगर आप लोग EWS कैंडिडेट हैं, जेरोक्स कॉपी ऑफ लाइसेंस, कॉपी ऑफ पासपोर्ट। OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को सेंट्रल फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस सेंट्रल फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर का यहाँ पे आप लोग साइन ले लेंगे। देन यहाँ पे उनका सील लगवा लेंगे। देन यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा आप लोग। 1 दिन का काम है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। SC ST का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड यहाँ पे आप लोग को जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म को। सो थैंक यू।